साइशा, तुमने राफी से बात की? तुमने उन्हें समझाया कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती? भाभी मैंने बात की है भाई से, लेकिन वो आपसे डिसहार्ट बहुत हैं और इसकी एक नहीं कई वजह हैं। क्या वजह है? क्या बताया राफी ने तुम्हें? अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप भी यही समझेंगी कि मैं आप पे शक कर रही हूँ और भाई की हिमायत ले रही हूँ। मैं अभी कुछ भी सोचने के पोजीशन में नहीं हूँ। तुम पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? भाभी जब आप घर जाना चाहती हैं तो फिर जब अम्मी आपको लेने आई तो आप घर क्यों नहीं गई? क्यों आपने अम्मी की इंसल्ट करवाकर तस्लीम से ये कहलवाया कि आपको उनसे नहीं मिलना और उनको वापस भिजवा दिया? नहीं साइशा, कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे तो पता भी नहीं था कि चाची मुझसे कब मिलने आई हैं। ताई अब्बू के अटैक से पहले अम्मी आपको लेने आई थी, लेकिन जब ताई अम्मी ने तस्लीम को आपको बुलवाने भेजा तो आपने मना कर दिया कि आपको अम्मी से नहीं मिलना। तस्लीम ने आके बताया अम्मी को और ताई अम्मी ने अम्मी को ये बोला कि आपको तलाक चाहिए और ये बच्चा नहीं, और तलाक के बदले आप ये बच्चा भाई को देने के लिए तैयार हैं। ओह गॉड साइशा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं कसम खाती हूँ। क्या आपने तस्लीम से कुछ नहीं कहलवाया? तो उसका मतलब है उस दिन गार्ड को भी आपने कुछ नहीं कहा होगा, राइट? गार्ड? अब गार्ड का क्या है? उस दिन आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई थी भाभी। उस दिन अम्मी और भाई ताई अब्बू को देखने ही आए थे, लेकिन गार्ड ने उनको ये कह के वापस भेज दिया कि आपने उनको अंदर आने से मना किया है। क्या मैंने? आप समझ आया भाभी? आपको और भाई को दूर करने के लिए आप दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा की जा रही है और भाई आपसे इतना चिढ़ गए कि वो आपका नाम भी नहीं सुनना चाहते। भाभी मैं गुल खान और तस्लीम को नहीं छोड़ूंगी। ये होते कौन है मेरी तरफ से झूठ बोलने वाले? भाभी उन पे गुस्सा करना बेकार है। वो कभी इस तरह झूठ नहीं बोल सकते जब तक उनसे किसी ने कहलवाया ना हो। तुम ठीक कह रही हो साइशा, ये सब मॉम के काम है। वो ही चाहती है कि राफी मुझसे नफरत करे और मेरा घर उजड़ जाए। बस मैं एक बार अपने घर चली जाऊं, फिर मैं राफी की सारी बदगुमानी दूर कर दूंगी और मैं पलट के ना इस घर में भी नहीं देखूंगी।